अगर दोस्तों आप लोग कक्षा 11वीं में हैं और आपका एग्जाम अक्टूबर माह में मासिक चल रहा है और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। क्योंकि ये प्रश्न आपका रियल है प्रश्न, जिसमें आपको 50 मार्क का एग्जाम होगा और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। आपका सब्जेक्ट कोड है 118। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे तरीका से करवा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 55% आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्लेटस को डैश के रूप में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोमोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वयस्क अवस्था में लाल उद्धृत कणिका बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंड कोशिका है। तो अंड कोशिका आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह ए बी के व्यक्ति को लाल रुधिर कणिका पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए बी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण है। स्कंदन में महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका CaO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस गति प्रेरक कहते हैं। कहता है कि गति प्रेरक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर, हीट के बंडल। दोस्तों ये प्रश्न आपका रियल है, जरूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के हृदय में प्रवाह आयतन कितना होता है। क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में प्रवाह की आयतन कितना होता है। तो 120 ml होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उसके बाद नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य के परकुंजन दाब और अनुसूथिल के रक्त दाब के मध्य अंतर होता है। तो इसका हो जाएगा आपको 10 mmHg हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हृदय पेशी में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हृदय शूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, रक्त में यूरिया की एक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो यूरियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है आपका, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सेरिब्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न है आपका, विकृत नलिका में किस भाग के द्वारा लगभग सभी अवस्था पोषक तत्व विद्युत पर उपकरण के जल को पुनः अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समीप कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है आपका, एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का pH होता है। ये हो जाएगा क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। आदि विक्रिया ज्वाला कोशिका उत्सर्जन संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग है। क्या पूछ रहा है, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग क्या है। तो ये हो जाएगा मृगिका ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, विकिरक द्वारा औसत प्रतिदिन कितना रक्त का निस्पंदन दिया जाता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1100 से 1200 तक किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, प्रत्येक विकिरक में लगभग कितने विषाणु पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका, मूत्र में ग्लूकोज तथा क्रिएटिन काज की अवस्थित निम्नलिखित में किसका लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 21 नंबर प्रश्न है, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितना होता है। तो 206 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर जारों में यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण जारे का शोध कहा जाता है। ये हो जाएगा ग्राउट कहलाता है। क्या कहता है, गाउट कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न है, हेर्नल लूप पाया जाता है। हेर्नल लूप किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र में। 24वां नंबर प्रश्न है आपका,
हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 गैस को निष्कासन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 लीटर प्रतिदिन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एक्टिन तंतु पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एच पट्टी में। 26 नंबर प्रश्न है विक्रय नलिका में Na आयतन की पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अस्थिनुमा घुटने की ऊपरी सतह को घेरा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेलिस कहा जाता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है आपका अंतरंग पेशिकिया होता है, अंतरंग पेशिकिया होता है, कैसा होता है? ये हो जाएगा चिकनी पेशिकिया होता है। 29 नंबर प्रश्न है आपका पेडोसाइट या पदाणु अवस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोमेन संपुट के अस्थि आकलन में होता है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु होता है, क्या पूछ रहा है कि लाल रुधिर कणिका जो होता है उसकी आयु कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। तो यहाँ आपका 30 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवा दिया हूँ, यही आपका एग्जाम में आने वाला है, ये प्रश्न आपका रियल है। जरूर आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर 6201214394, इस नंबर पर मुझे आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं इसका PDF आप लोगों को दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।